श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई फ्रेंड्स। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आपको पूजन की सभी सामग्री नहीं मिलती है या किसी भी कारण से अब आपके पास दीपावली पूजन के लिए ज़्यादा सामग्री नहीं है, तो भी आप थोड़ी सी सामग्री में ही लक्ष्मी गणेश जी की माता का पूजन कर सकते हैं। कैसे करेंगी तो देखिएगा दोस्तों। दीपावली के दिन शाम के समय हमें लक्ष्मी पूजन करना होता है। शाम के समय उत्तर दिशा की तरफ हो सके तो आप पूजन करिएगा, ठीक है ना। उत्तर दिशा में ना बैठ पाएँ तो आप पूरब में बैठकर भी पूजन कर सकते हैं। जिस जगह पर भी आप पूजन कर रहे हैं पहले उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा और शाम को दोबारा से नहा धो के पूजन करना है। हमें जगह को साफ़ करने के बाद फिर हमें एक चौकी लगानी है जिस पर हमें लाल रंग का वस्त्र हमें बिछा लेना है। वस्त्र नया नहीं हो तो पुराना ही बिछा सकते हैं, पर धुला हुआ साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी गणेश जी का एक पोस्टर ले आइए। ये 20 रुपये तक का पोस्टर मिल जाता है, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। लक्ष्मी गणेश का पोस्टर ले आइए, उस चौकी के पास में पोस्टर को लगा लीजिए। उसके साथ ही साथ हमें घर में जो भी धन है, सोना चांदी या नगदी जो भी है, उसका पूजन भी हम माँ लक्ष्मी के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर सोने चांदी की कुछ चीज़ें और कुछ पैसे रख लेंगे, या फिर आपके पास पैसे ही हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। आप धनतेरस के दिन कुछ नया लेकर आए हैं तो उन नई चीज़ों को भी यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर हम जो भी धन स्वरूप हमारे पास है उसको रख लेंगे। साथ में जो भी आप बर्तन लेकर आए उस बर्तन को रखिएगा जो धनतेरस के दिन लाए हैं, क्योंकि यह भी लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होता है। इस बर्तन को भी आप चौकी पर ज़रूर रख लीजिएगा। बस इतनी सी चौकी हमें लगानी है। बहुत सरल तरीके से हम यहाँ पर पूजा कर लेंगे। सबसे पहले दीपावली की पूजा में हम अखंड दीपक जलाते हैं, तो बड़ा दिया लेना है। बड़ा दिया लेना है। कुछ लोगों के यहाँ सरसों का जलाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरह का दिया ले लीजिएगा। कुछ लोग सरसों को तेल का दिया जलाते हैं, कुछ लोग घी का भी जलाते हैं। तो ये जो दिया है पूरी रात जलता है। चावल को आसन देकर हम इसको विराजित करेंगे, उसके बाद दीपक जला देंगे। इसके बाद हम हाथ जोड़कर लक्ष्मी माता से प्रार्थना करेंगे कि हे लक्ष्मी माता, आज मैं अपने घर में आपके निमित्त यह पूजा कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। मेरे घर में भगवान विष्णु के सहित आप वास करें और मेरे घर में मतलब कि जो धन है उसकी बरसात करें, ठीक है ना। इस तरह से कामना करते हुए हम संकल्प कर लेंगे। उसके बाद में हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले भाव रूप में हम स्नान करा देंगे, तो जल के छींटे लगाकर यहाँ पर स्नान कराएंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद में हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे भगवान जी को। उसके बाद में जो लक्ष्मी गणेश जी का फोटो लगाया उस पर हम कलावा समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही हम जो बर्तन लाए हैं उसको भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। साथ ही में हम रोली से तिलक कर देंगे। लक्ष्मी गणेश जी के साथ बर्तनों को भी तिलक करेंगे। उसके बाद जो आपने सोने चांदी की चीज़ें रखी हैं या फिर धन पैसा रखा है उसको भी तिलक करना है, अच्छा समर्पित करना है, फूल समर्पित करना है। माता को कमल का फूल अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो गुलाब का फूल ही आप समर्पित कर दीजिए। माता बहुत प्रसन्न होती हैं। फिर आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों फूल समर्पित करने के बाद आपने जो भी मिठाई अपने घर में मंगाई है वो मिठाई माता रानी को समर्पित कीजिएगा, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को, ठीक है ना। मिठाई समर्पित कीजिए। खीले बतासे समर्पित कीजिए। अगर खील बतासा का भोग नहीं लगाते तो पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके साथ ही साथ जो भी ऋतु फल आप लाए हो उस ऋतु फल का भोग समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित कीजिए, दक्षिणा समर्पित कीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ढेर सारे दीपक जलाएंगे। तो जो दीपक आपको जलाने वो सारे के सारे दीपक हमको यहीं पर रख लेने हैं कोने पर। उसके बाद में उन सारे दीपकों को जलाना होता है। तो सारे के सारे दीपक आप जला के चौकी के पास रख लीजिए। फिर आरती करने के लिए हमें एक देसी घी का दीपक जलाना है। कम से कम देसी घी का एक दीपक आप ज़रूर जलाइए। सारे दीपक आप सरसों के तेल के भी जला सकते हैं, या फिर आप लक्ष्मी जी की आरती जो है बहुत से लोग कह रहे थे नहीं की जाती है। अगर आप आरती नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, देखिए आरती करना बहुत ज़रूरी होता है, पर क्या है ना, आरती करके आपको आरती को खुद को नहीं लेना। लक्ष्मी जी की आरती नहीं की जाती, तो अगर आपके यहाँ पर नहीं करते हैं तो आप देसी घी का दीपक जलाकर ऐसे ही उनके सामने रख दीजिए और हाथ जोड़कर विनती कर लीजिए। अगर आप आरती करते हैं तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए। गणेश जी की आरती कीजिए, उसके बाद लक्ष्मी माँ की आरती कीजिए। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर लक्ष्मी माता से अपने घर पर निवास करने के लिए, अपने घर में बहुत सारा धन की बरकत के लिए पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें धान यानी कि चावल लेने हैं। माता लक्ष्मी के ऊपर से हमें बार देने हैं। बारने के बाद धान की वर्षा करते हुए, मतलब जो धान है वो आपको माता रानी के ऊपर बरसात करनी है और प्रार्थना करनी है कि इसी तरह से हमारे ऊपर भी धन की वर्षा माता रानी होती रहे। इस तरह से सारे प्रसाद को आप सभी लोगों में यानी कि घर के परिवार के सदस्यों में बांट देंगे दोस्तों।
इस तरह से बहुत ही सरल विधि से आप पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की बहुत ही सरल विधि से पूजा करने की विधि। तो आप लोग दीपावली के दिन इस सरल तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। कैसी लगी आज की वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। कोई भी कमेंट्स आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स।